همگی خوبه؟ سلام برسون. خدا رحمت کنه بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए हमारे यहाँ एक उन्वान है अज़ियत करना, यानी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अज़ियत कर, और एक हमारे यहाँ उन्वान है तअज़्ज़ी। और एक दफ़ा कि एक इंसान अज़ियत होता है किसी दूसरे के अमल से। तो हमारे यहाँ तअज़्ज़ी के लिए ईज़ा में हमारे पास दलील है, यानी किसी को अज़ियत करने में हमारे लिए दलील है कि शरई मुश्किल है उसके अंदर, लेकिन तअज़्ज़ी यानी किसी के किसी अमल से किसी दूसरे को हो जाती है अज़ियत, इसके लिए हमारे पास दलील नहीं कि हराम है उस शख्स के लिए ऐसे काम को अंजाम देना, क्योंकि उसका इरादा नहीं है कि वो अज़ियत करे, वो इंसान अपनी तबीयत से मजबूर हो के मसलन अज़ियत हो जाता है। इर्तिकाज़ जहाँ पे हो वहाँ ठीक है। देखिए अगर मालूम हो कि मुसल्लम है यही है, वरना हर वो चीज़ जिससे दूसरे को अज़ियत हो ज़रूरी नहीं है कि वो शरई मसला भी हो। एक इंसान मिसाल के तौर पर सिगरेट पीता है, लेकिन तो अब वो इंसान का क्या इसकी अज़ियत की वजह से उसका सिगरेट पीना हराम हो जाएगा? कोई दलील नहीं हमारे पास। ईज़ा तो कहते तुम्हारी आवाज़, मिसाल के तौर पे कोई इंसान कहता है कि किसी की अजान के बुलंद होने से मुझे अजियत होती है, उसका हदफ नहीं कि अजियत करे। अगर दलील है तो हम मालूम कर लेंगे, हम कबूल कर लेंगे, लेकिन दलील नहीं है। ईज़ा करना, अदिया करना, अगर ईज़ा ना हो लेकिन तअज़्ज़ी हो रही तो मेरे पास हमारे पास दलील नहीं हराम होने की। अगर कोई हमारे पास इर्तिकाज़ ना हो, यानी हमारे पास ऐसी कोई चीज़, कोई इंसान किस अज़ा ऐसा ये तो शोदा से उसको अजियत होती है, तो हम उसकी वजह से उसको हराम थोड़ी ना कर देंगे। एहतियात एक अलग चीज़ है, एहतियात करना में कोई हर्ज नहीं है, हत्ता दलील के साथ भी हम एहतियात कर सकते हैं।
ये जो आपने अभी बयान किया, हम हैं और दलील है कि कौन सी चीज़ अफराद पर वाजिब है। मसलन एक इंसान के पास 100 मिलियन है, लेकिन वो 1000 मिलियन का मकरूज है। जो जितना मकरूज था, हर वारिस से उतना दरसद विरासत पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्ज पहले अदा होगा। این مال که 1 میلیون بوده 10 تا ورثه اومدن 500,000 بوده 10 تا ورثه اومدن 100,000 به همه منتقل نمیشه الا به یه دونه। देखिए, जो इतना कर्ज था वो मुंतकिल ही नहीं होगा। अगर हम शक करें अकल जी जी देखिए, इसके पास 1 मिलियन पैसा था, 10 वारिस थे, सबको 1-1 लाख मिल जाएगा। अब मसलन ये 1 लाख का मकरूज भी था, तो क्या हर एक को किसी एक को 1 लाख देना है? नहीं, हर एक के हिस्से को मिलाकर 1 लाख देना है, फिर तकसीम होगा। اگه اونام اقرار میکنه اما نمیده چی میگی؟ حالا اگه اونام اقرار میکنه همه ورثه اقرار دارن این برادره اما نمیده همه ورثه اقرار دارن این برادره اما نمیده تقسیم کردن نه اگرم شک کردی نه اقل اکثر اگرم شک کردی اقل اکثر قدر متيقن چی به یک دونه منتقل نمیشه یا به همه؟ देखिए, एक को मुंतकिल नहीं होगा कर्ज की मिक़दार, या सब पर नहीं मुंतकिल होगी। यानी अगर 1 लाख का वो मकरूज है और 1 मिलियन वो छोड़ के जा रहा है, तो उसमें से 1 लाख अपने आप अलग हो जाएगा, बाकी माल और रसावे तकसीम हो। आप देखें, उर्वे को जाके देख, किसी ने इस पे हाशिया नहीं लगाया, जबकि तकरीबन मैंने 50 हाशिये देखे हैं उर्वा के, किसी एक ने भी साहिब उर्वा के इस नजरिए पे हाशिया नहीं लगाया। अगर कायदे के हिसाब से हो और कानून के हिसाब से हो, तो किसी एक को तो कम से कम एतराज करना चाहिए था। कुरान ने हुक्म दिया है कि सफ़र में नमाज कसर, यानी अगर आप किसी शहर जा रहे हैं और वहाँ 10 दिन नहीं रुकना चाहते, वो
वहाँ कसर है, और ये कसर अल्लाह की तरफ से हदिया है। नमाज और रोज़ा हदिया है मोमिन को। तो आप पसंद करते हैं कि आप किसी को हदिया दे और रद्द कर दे, तो क्या अल्लाह का हदिया आप रद्द कर देंगे? अब लेकिन वहाँ रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया किताबुल्लाह व इजरती, इजरत ताहिरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चार जगहें ऐसी हैं कि आप मुसाफिर हैं, लेकिन आपको इख्तियार है कि मुसाफिर होते हुए भी आपको तमाम या कसर में इख्तियार है। मक्का, मदीना मदीने रसूल, और कूफा जो अमीर मोमिनीन का हरम है, और करबला मुअल्ला। वो जो मक्के सफ़ा और मरबे के दरमियान हरवला का मकाम है, हरवला का मकाम मुस्तहब है। अगर कोई इंसान नहीं कर सका तो मुस्तहब, यानी थोड़ा तेज चले, लेकिन दौड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। देखिए, इसको शुभा कहते हैं, यानी एक शख्स ने ये शुभा हो गया कि ये मेरी ज़ौजा है, ज़ौजा को भी शुभा हो गया मेरा शौहर है। शुभे की नज़दीक, और अगर नज़दीक कर ली तो शुभा है, चूँकि हदफ गुनाह नहीं तो अपनी ज़ौजा समझ के उससे नज़दीकी की। लिहाजा अगर बाद में मालूम हुआ कि नहीं ये ज़ौजा नहीं है, या मिसाल के तौर पर जो आक़द अगर किया था वो गलत था, क्योंकि वो मिसाल के तौर पर अभी पहली ज़ौजियत में बाकी थी, तो वो अलग होगी अपने इस शौहर से जिससे गलती से शादी कर ली है या गलती से नज़दीक कर ली है, और अपने इद्दा रखेगी और फिर अपने शौहर अव्वल से मुल्हक़ कर दी जाएगी। और लेकिन औलाद इसी शख्स की है, अलवरदुल फराश, क्योंकि ये हुक्म है व शिबे में है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो कि खातून ने अपने शौहर को देखा ही नहीं 1 साल तक, और अब एक शख्स एक साहिब औलाद हो रही है, तो ये उससे होगा जिसने इससे लिक़ा किया हो, और उसके लिहाज से इस पर हुक्म मुरत्तब होगा। और अगर बगैर इल्म के इस तरह से काम किया हो या गलती कर दी हो तो ये मुल्हक होगा फिराश के साथ, यानी जिसके पास ज़ौजियत है उसी के पास वलद होगा, लेकिन ये विरासत नहीं पाएगा।
أنه زوجها. نعم. على كل حسب علمه. نعم. على كل أنا ما أخذ بذمتي. على كل أنا ما أخذ الشرايط. أشوف لك आपके लिए ज़रूरी है कि मतलब के मर्ज तकलीद जामे उस शराइत के पास जाएं يعني ما أخذ بذمتي. أما أنا ما يعني ما أخذ بذمتي الفتوى. और वहाँ से इजाज़त के साथ ही सिख्त अमल को सिख्त हमल को सिख्त कर सकते हैं इस मवारिद में। हाँ, फतवा अगर आपको हासिल हो जाए किसी मर्ज तकलीद से या फ़कीह जामे शराइत से, फिर मसला नहीं है। مراجع متعددة مراجع متعددة. واحد من طاق رخصة واحد من معذور بعد. طاق رخصة أنت معذور بعد. لا عدة الطلاق. لا عدة الطلاق. نعم. 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 إيه. 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 على شنو ما يشكله؟ كل شيء واحد. على شنو ما يشكله؟ हर शख्स को किसी न किसी चीज़ से मुश्किल है। يشوف مرجع تقليدي هو. الإنسان يشوف مرجع تقليدي هو. كل واحد يشوف مرجع تقليدي شيء. كل واحد يشوف مرجع. हर शख्स के लिए ज़रूरी कि अपने मर्ज तकलीद की तरफ नज़र करे, जो उसका नज़रिया उसी पे अमल करे। देखिए एक मसला है, आप दरस तलबगी यानी हौज़े की पढ़ाई की है नहीं? इसके अंदर 70 कलिमात हैं जिसको अरब ने 70 तकरीबन कलिमात इनको मुअन्नस इस्तेमाल किया है, लेकिन उलमाए नहव ने इसको अरब ने मुज़क्कर होते हुए भी मुअन्नस इस्तेमाल किया है। उसमें से एक अनकबूत भी है। मूसा के साथ भी इसको कहते हैं मुअन्नसात सेमाई। अरब ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है, उनमें से एक अनकबूत। देखिए अनकबूत चाहे नर हो चाहे मादा हो, अरब उसके लिए मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। البيت من حجر من حديد من خشب. البيت من حجر من حديد من خشب ينكسر. لا تضرب بوكس. بيت العنكبوت تخلي اصبعك عليه. العنكبوت تخلي اصبعك عليه. اوهن البيوت. कुरान कहता है हमने
بيت القماش، بيت بيت العنكبوت أوهن، بيت مو أنها في نفسها، مو أنها في نفسها. نعم. لا أو القرآن أوهن البيوت. कुरान कहते हैं हमने वही की बैत पर, बुयूत पर। इसके अब कोई भी माने हो सकते हैं। कुरान कहता है हुक्म सिर्फ अल्लाह के पास है, यानी ये शर्त है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह दे सकता है। अहकाम शरई अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह के हुक्म से बनेगा। और जो कुछ पैगंबर ने बताया और अहले बैत ने बताया है और अहकाम बताए हैं वो क़यामत तक नहीं बदलेंगे। अब अगर कोई आपस में मिलकर, कोई मिसाल के तौर पे कोई कबीला आकर हुक्म इलाही के खिलाफ कोई कानून बनाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर ये कि दोनों फरीक़ैन आपस में मुसालहत कर लें, मुसालहत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आपस में मुसालहत कर लें तो तराजी यानी सुलह, आपस में सुलह कर लेना खैर है। तो कभी कभी देखिए इस्तिरार होता है, मुस्तर है इंसान और राजी हो गए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इकरा है यानी आपको ज़बरदस्ती तैयार किया गया है तो गलत है। एक दफ़ा है कि आप मजबूरी में कबूल करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर मसला एक इंसान है, उसका घर 50 मिलियन का है, उसको मजबूर किया जाए कि वो 40 लाख में बेच दे, 40 मिलियन बेच दे, ये हराम है, असल में जायज़ नहीं। एक इंसान है, उसके पास घर है 50 मिलियन का, लेकिन वो अपनी मजबूरी में आकर 40 में बेच देता है, मुस्तर है। घर उसका कीमत ज़्यादा है लेकिन वो इस वक्त उसके पास मर्जी है, कोई मसला है, पैसे का मोहताज है, कम कीमत पे बेच देता है, मजबूरी में बेच देता है, ये सही है। तो एक दफ़ा मजबूर किया जाता है, एक बार इंसान खुद से मजबूर होकर बेचता है, दोनों में खैर इस्तिरार में जायज़ है, इकराह में नाजायज़ है। میدونم شما یا باید برگردونیش به اکراه یا اضطرار، شما یا باید برگردونیش به اکراه یا اضطرار। ये जो इस इंसान के मरीज है, अपने घर के खर्च अपने घर बेच रहा है, रोते हुए बेच रहा है, क्या बै बातिल हो जाएगी? नहीं। میدونم چرا گفتن تجدید راضی نباشه، اما اگه اضطراره چرا گفتن تجدید راضی نباشه، اما اگه اضطراره اشکال نداره. उसूल में क्या जो कहते
नस्ख है ही नहीं कुरान में, इस मायने में नस्ख है ही नहीं, वो तकवीन में है, तशरीह में नहीं है। नस्ख हुक्म शरी में है ही नहीं, ना कुरान में ना रवायत में। देखिए किसी यहाँ पे इजमा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इजमा नहीं है यहाँ पर। देखिए इमाम अलैहिस्सलाम ने से खुद रवायत है कि मैं अगर हो सकता तो मैं जाके कब्र में हमेशा के लिए रह जाऊं। ये 3 दिन एक रवायत पे है, एक रवायत पे कि 1 घंटे भी ना रुको, ज़ियारत करो चलो। ये उस ज़माने की है जब हुकूमत आकर बनी अब्बास की हुकूमत लोग कत्ल कर देते। हजरत इसलिए कि ज़्यादा परेशान हो कहा कि इस तरह की रवायात कही है, वह इल्ला अगर ज़्यादा रुकता है कोई इंसान कोई मसला नहीं है। इमाम सादिक ने दूसरी जगह पर कहा 1 घंटा भी। ये उस ज़माने की बात है जब शिया जो करबला में रुकते उनको कत्ल कर दिया था, उनके घर को उनके ऊपर ख़राब कर दिया था, तो उस वक्त का है। और खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत में फरमाया है कि अगर मैं इम्कान में होता तो मैं पूरे ज़िंदगी करबला में गुजार देता। तो हमें सारी रवायत देखनी पड़ेगी। अगर आपस में राजी हो जाएं दोनों फरीक तो कोई हर्ज नहीं है। الله يحفظكم وبارك الله عمركم. سيد محمد جابر الحصري على سماحة السيد حبيب السمو العسل